नमस्कार, वंडर वर्सेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का ये प्यारा सा सफर शुरू करने से पहले मजरू सुल्तानपुरी जो कि बहुत बड़े शायर थे, उनके कुछ शब्द याद आ गए कि मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और हाँ, हम निकल पड़े हमारे इस सफर पर युगांडा में स्थित कंपाला शहर से कुछ लगभग 80 किलोमीटर का फासला, कुछ खूबसूरत रास्ते, कुछ खूबसूरत नज़ारे और कुछ बहारदार दोस्तों के साथ हमारा कारवां निकल पड़ा जिंजा सिटी की तरफ। ये खूबसूरत सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए थे जिंजा सिटी में और हमने यहाँ हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया एक लजीज रेस्टोरेंट में। इसका नाम था एलो चिली। जहाँ देखा जाए तो चिली या तो ग्रीन होती है या तो रेड, पर यहाँ कुछ अलग ही था। मस्त पेट भर के नाश्ता करने के बाद पूरे जोश और उत्साह के साथ हम फिर निकल पड़े हमारे अगले स्थान की तरफ, जो कि जिंजा सिटी से है लगभग 190 किलोमीटर दूर। साथ में थे कुछ रंगीन रास्ते और कुछ हसीन दोस्त। पूरे मौज मस्ती में हम पहुंचे बुसिया सिटी में, जहां युगांडा और केन्या का बॉर्डर है, जिसे बुसिया बॉर्डर से जाना जाता है। बुसिया बॉर्डर पे आपको युगांडा और केन्या इमिग्रेशन से गुजरना पड़ता है। यहाँ आपको कुछ जरूरी कागजात जैसे कि पासपोर्ट, वैलिड वीजा और येलो फीवर सर्टिफिकेट साथ रखना पड़ता है। एक्चुअली येलो फीवर सर्टिफिकेट आपको मैंडेटरी है पूरे ईस्ट अफ्रीका में घूमने के लिए या फिर काम करने के लिए। कुछ रूल चेंजेस की वजह से हमें यहाँ पे 2-3 घंटा वेट करना पड़ा, क्योंकि हमारे किसी के पास युगांडा टू केन्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन वीज़ा नहीं था, जो कि हमने $40 पर पर्सन पेड करके प्राप्त किया। ओल्ड रूल के हिसाब से अगर आपके पास किसी भी ईस्ट अफ्रीकन कंट्री का वर्क परमिट है तो आप ईस्ट अफ्रीका में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते थे। पर अभी टूरिज्म पर्पजफुली यहाँ पे ये रूल चेंज हो गया है और आपको वैलिड वेबसाइट पे जाकर उसका ऑथराइज वीज़ा लेना पड़ता है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए निकलते समय वैलिड ऑफिशियल वेबसाइट और वैलिड कंसल्टेंट से पूरी लेटेस्ट जानकारी निकाल कर ही ट्रैवल करें। इमिग्रेशन का इशू सॉर्ट करने के बाद हम क्रॉस कर चुके थे युगांडा और हम प्रवेश कर चुके थे केन्या में। उदासी भरे चेहरे लेकर कुछ सुनहरे संगीत सुनते हुए हम निकल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन किसुमू सिटी की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में हमने विजिट किया इक्वेटर लाइन को, जिसे किसुमू इक्वेटर कहा जाता है। यहाँ पे आप फ्री में फोटो निकाल सकते हो। थोड़ी सी मस्ती और फोटोशूट के बाद हम निकल गए किसुमू सिटी की तरफ।
किसुमो सिटी की खूबसूरत सैर करने के बाद हम पहुंच गए थे होटल पे जहाँ पे हमारा पहला स्टे था। किसुमो सिटी में स्थित एक नामांकित होटल, ये दिखने में छोटा सा पर बहुत ही कंफर्टेबल था। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो यहाँ आपको फैमिली अकोमोडेशन और बैचलर शेयरिंग रूम्स एकदम कम चार्जेस पे मिल जाएगी। तो हमने बुक किया था डबल बेड शेयरिंग रूम, जो कि हमें मिला था $80 पर नाइट इंक्लूडिंग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ, जहाँ 2 लोग आराम से रूम शेयर कर सकते हैं। नाइट डिनर के साथ हमारे आज के दिन का सफ़र सुहाना हो गया था।